गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। आपका हमारे इस नए चैनल भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी बोर्ड के जो इस साल के जो बच्चे हैं सेशन 2023 से 24 उसके लिए एक पहल की है, एक शुरुआत की है कि हम उस हर घर तक जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती वहां तक शिक्षा को पहुंचा पाए, और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उनकी जो वीकनेस है उस वीकनेस को भी अपने जरिए दूर कर सके। हमारी यही कोशिश रहेगी जितनी भी आपकी वीकनेस हो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे दूर कर पाए। उसी के वजह में आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित में समांतर श्रेणी के नाम से जो एक चैप्टर है उसे लेकर आया हूँ। एक छोटा सा सेशन जिसमें आपको मैं समांतर श्रेणी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा। तो पहला चैप्टर हमारा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि समांतर यानी कि सम अंतर, जो भी पदों के बीच का अंतर होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। समांतर जैसा नाम में लिखा है श्रेणी, श्रेणी का मतलब एक सीरीज बनाकर चलेंगे यहाँ से हम सीरीज, और उस सीरीज का जो महत्वपूर्ण बात ये होगी अगर हम दो पद उठाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो बिल्कुल बराबर होगा हर जगह। जैसे एपी हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, शॉर्ट में से एपी लिखते हैं जैसे 2 4 6 8, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर एक जो दो टर्म है लगातार 4 और 2, इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है। जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे तो अंतर क्या होगा, अंतर भी 2 ही रहेगा चाहे आप कहीं तक भी जाए। अगर अंतर 2 से अलग होगा तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। जैसे यदि हम समांतर श्रेणी के जो समांतर श्रेणी जो इसका मुख्य जो सामान्य रूप है, सामान्य रूप होता है इसका ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यहाँ पर ए का मतलब है पहला पद, जो पहला पद होगा वो ए होगा। जैसे ए यानी कि 2 और डी, अगर डी मान लिया डिफरेंस जो हुआ इनका, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस अगर 2 हुआ तो हम 2 में 2 जोड़कर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद फिर 4, फिर ऐसे यहाँ पे 2, फिर 2 गुणा 2 यानी कि 2 प्लस 4, तो 2 कोमा 4 और कोमा 6। आपने देखा होगा कि जो सामान्य रूप है इसका ए प्लस डी ए प्लस 2d, जब हमने ए की वैल्यू तो 2 ली यहाँ पर और डिफरेंस 2 लिया तो हमने देखा कि हमारे पास एक श्रेणी तैयार हुई जिसका नाम जो है 2 4 6। अब समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि एक पद लेंगे हम समांतर श्रेणी में और इसे दिखाएंगे an निकालने के जो सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ a होगा प्रथम पद, a प्रथम पद, d सार्वांतर, इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस, और फिर n पदों की संख्या, जो हमने श्रेणी ली है उसमें कितने पद है, पदों की संख्या। इसे हम और भी करके लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, an की वैल्यू अगर लास्ट पद भी दिया हुआ हो तो an की जगह क्या लेंगे l, तो l इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। l का मतलब होगा अंतिम पद। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, देखो शॉर्ट में लिखेंगे समांतर को AP। अगर कोई AP ले हम 3, 6, 9, का 18वां पद ज्ञात करें, तो अगर 18वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेंगे इसका A कितना है इसमें 3, फिर D का मतलब होता है दूसरे में से पहला, यहाँ पर ले लेंगे A1 A2 और A3। जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को हम घटाकर क्या निकाल लेंगे D, 6 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और फिर
18वां पद यानी कि n का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 18। फिर वही nवां पद, श्रेणी का जो nवां पद होगा, nवां पद क्या होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an यानी कि n आपको निकालना है 18वां, तो n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 18। फिर a हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, और फिर n की वैल्यू 18 माइनस 1 और d हमने अभी ज्ञात किया था 3, तो 3 प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई 3। अब 3 प्लस 51 जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 54। जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया था AP 3,6,9, यानी कि पहला पद आपका 3, दूसरा 6 और उससे अगला 9। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि 18वें नंबर पर यदि हम इन्हें आगे बढ़ाए तो 18वें नंबर पर कौन सी संख्या होगी इस AP में। तो हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, A2 की 6 और A3 की 9। अब जब हम लिखेंगे तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, फिर ऐसे ही D होता है दो पदों का अंतर, यानी कि D2 माइनस A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे। यदि हम कोई भी दो पद उठाए तो अगले में से पिछले को माइनस करके तब D होगा। फिर ऐसे ही n आपको दिया हुआ उसने क्वेश्चन में कि आपको n की वैल्यू यहाँ पर 18 लेनी है। तो इस तरह से जब हम श्रेणी का nवां पद लेंगे, श्रेणी का nवां पद, तो उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम 18, तो जहाँ भी n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 18, फिर यहाँ पर 18। फिर ऐसे ही a की वैल्यू, a यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3, तो जहाँ भी a होगा वहाँ पर आपको रखना है 3। ऐसे ही फिर d की वैल्यू यहाँ पर है 3, फिर 18 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर, तो 17 मल्टीप्लाई में 3। फिर ऐसे ही 3 प्लस 17 का टेबल 3 बार, यानी कि 17 का पहाड़ा 3 बार, 51 आएगा। 51 में जब 3 ऐड करोगे तो आंसर आपका आएगा 54, यानी कि 54। ऐसे ही फिर अगला नेक्स्ट आपको दिया हुआ है AP -1, -2, -3। उसने पूछा है का 200वां पद ज्ञात करे। वो कह रहा है कि अगर आपको कोई AP दे दे हम, जिसका पहला पद -1, अगला -2 और उससे अगला -3, तो इस तरह से A1 तो हम लेंगे A1 इक्वल A, चाहे तो आप A लिखो चाहे आप A1 लिखो, उसकी वैल्यू होगी -1। ऐसे ही फिर D का मतलब सर्वांतर, इनके बीच का जो अंतर है वो पता करना है। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से ये A1, फिर A3, A2 -2, फिर माइनस A1 की वैल्यू पुट करो -1। ऐसे ही फिर यहाँ पर -2 माइनस प्लस के 1, तो -1 हो गया। फिर आपको क्या करना है, n की वैल्यू भी दी हुई उसने आपको 200। इस श्रेणी को आगे बढ़ाकर 200वें नंबर पर जो नंबर संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से श्रेणी का जो nवां पद होगा, पहले उसका फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखकर फायदा होगा, एक तो याद होगा और एक आपको प्रैक्टिस भी होगी। श्रेणी का nवां पद, श्रेणी के nवें पद का जो फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, यदि n की वैल्यू तो आपको उसने दे रखी है 200, तो जहाँ भी n हो वहाँ पर आप क्या लिखे 200। फिर a की वैल्यू -1, फिर ऐसे ही प्लस 200 माइनस 1, फिर d की वैल्यू पुट करें -1, ऐसे ही -1 प्लस 200 माइनस 1 199 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -199। इस तरह से जब ऐड करेंगे तो -200, यानी कि जो दी हुई श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो 200वें जो पद होगा आपका वो होगा -200। अब नेक्स्ट, यदि आपको उसने अंतिम पद दिया हुआ हो क्वेश्चन में,
यदि अंतिम पद दिया हुआ हो, पद दिया हो, तब के लिए कोस फॉर्मूला होगा L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। L का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद, फिर A का मान यानी कि पहला पद, n जो पदों की संख्या है वो, और d सार्वधातर यानी कि दो पदों के बीच। यदि आपको कोई एपी दे रखी है उसने 2,5, 8, 11 का कौन सा पद 212 होगा, यानी कि आपको बताना है कि 212 कौन से नंबर पर आएगा। तो इसमें यहाँ पर a का मान तो आपको दिया हुआ है उसने 2, और d आपको निकालना है A2 माइनस A1, यानी कि अगले में से पिछले को माइनस करना है, अगले टर्म में से पिछला टर्म। 5 माइनस 2 तो यहाँ से आएगा 3। अब जो लास्ट पद दिया हुआ है उसने कौन सा पद 212 होगा, तो L की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 212। अब जो फॉर्मूला है सूत्र L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू 212, फिर A का मान आपको दिया है 2, ऐसे ही फिर n-1, और D का जो मान दिया हुआ है जो हमने फाइंड किया था वो है 3। अब 212 में से माइनस करेंगे इधर ले जाके 2, और n-1 अपॉन मल्टीप्लाई में 3। अब घटाओ 212 माइनस के 2 तो 210 बचेगा यहाँ पे, 210, फिर n-1 मल्टीप्लाई में 3, फिर 210 अपॉन में ले जाएंगे 3, 210 जो इधर से 3 है इसके अपॉन में जाएगा इधर, तो फिर बचेगा n-1। जब डिवाइड करेंगे 210 को 3 से तो 70 आएगा, 70 इक्वल n-1, n-1। इस 1 को हम इधर लाएंगे फिर उठा के, 70 प्लस 1, n इक्वल 71। तो जो श्रेणी का 71वां पद होगा उसका मान 212 होगा। जो उसने क्वेश्चन दिया था आपको, उसने पूछा था कि अगर आपको ये श्रेणी दे दे तो इसका ये बताओ कि 212 कौन से नंबर पर आएगा। तो इस श्रेणी में जो 212 होगा वो 71वें नंबर पर इस श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, AP -2 -4 -6 का कौन सा पद 112 होगा। इस श्रेणी में आपसे पूछा गया कि अगर आपको कोई श्रेणी दे दे जिसका पहला पद -2, उससे अगला -4, उससे अगला -6, तो -112 कौन से नंबर पर आएगा। जैसे दूसरे नंबर पर क्या है 4, ऐसे ही -112 कौन से नंबर पर आएगा ये हम निकाल कर देखेंगे। अब सबसे पहले तो A की वैल्यू, पहला पद होता है A की वैल्यू -2, फिर यहाँ से D निकालेंगे, D A1 भी लिख सकते हैं AB, और फिर A2 A3, A2 माइनस A1, -4 में से -2 करेंगे, -4 और -2, इस तरह -4 प्लस 2, -4 और प्लस के 2, तो जब घटाएंगे तो बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर आएगा -2। फिर ऐसे ही L आपको दिया हुआ है उसने, जो लास्ट पद होगा -112। अब सूत्र क्या था लास्ट टर्म का, सूत्र था L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले L की वैल्यू -112, फिर A का मान यहाँ पर है -2, फिर प्लस n-1, n आपको फाइंड करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने पूछा है कि जो n है वो कौन से नंबर पर -112 होगा। तब हम n फाइंड करेंगे तभी पता लगेगा कि कौन से नंबर पर होगा -112। D का मान -2, फिर -112
-2 को इधर ले जाएंगे तो +2, फिर n-1 मल्टीप्लाई में होगा -2। जब ऐड करेंगे इसमें तो -110 इक्वल होगा n-1 -112 +2, तो जो आंसर होगा -110। फिर ऐसे ही -2 बचेगा इधर। अब इस -2 को इधर लाएंगे उठा के दूसरी साइड में, इसके अपोन में आएगा ये, क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई में होगा जब साइड चेंज करेंगे तो इसके डिवाइड में आएगा n-1। अब माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस, 110/2 इक्वल n-1 55 डिवाइड करेंगे जब 110 को 2 से तो 55 आएगा। फिर इक्वल में n-1, अब n-1 इक्वल 55, n इक्वल 55 + 1, तो आंसर आएगा 56। तो इस तरह से जो 56वां पद होगा इस श्रेणी का, उसका जो मान होगा -112 होगा। सबसे पहले क्या दिया था? सबसे पहले एक श्रेणी देगा, फिर पूछेगा कि कौन सा पद होगा। तो जब भी कौन सा पद होगा तो इसका मतलब आपको उसने क्या दिया, एक तो लास्ट पद दिया हुआ, अंतिम पद उस श्रेणी का, और शुरू में 3 या 4 पद देगा। क्योंकि जो अगर सबसे पहले अगर कहीं पर चेक करनी पड़ जाए समांतर श्रेणी है या नहीं, तो समांतर श्रेणी चेक ऐसे होगी कि D1 इक्वल D2, और इसके लिए कम से कम 3 पद आपको ज़्यादा जरूरी होंगे। 3 पद के बिना आप कभी चेक नहीं कर सकते इसे कि समांतर श्रेणी होगी या नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है D1 इक्वल D2, यानी A2 - A1 इक्वल A3 - A2। तो कम से कम 3 पद आपको जरूर देगा। तो फिर क्या करेंगे आप उससे, एक तो आप A उठाएंगे वहाँ से A, और जो 2 पद होंगे उनके बीच का अंतर निकाल कर क्या करेंगे D, जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर। फिर L आपको उसने दिया हुआ -112, तो फिर सूत्र क्या है, L इक्वल A + n-1 × D। यदि उसने लास्ट टर्म आपको दिया है तो लास्ट टर्म के लिए जो AP का जो फॉर्मूला होगा या सूत्र होगा वो होगा L इक्वल A + n-1 × D। L की वैल्यू पुट करेंगे -112, फिर A की वैल्यू -2, फिर प्लस n-1, D की वैल्यू -2, फिर क्या करेंगे, इस 2 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो 2 क्या होगा, माइनस चेंज करेंगे प्लस, -112 प्लस के 2 तो -110, फिर इधर n-1 मल्टीप्लाई में -2, n-1 मल्टीप्लाई में -2, जो -2 है इसे उधर ले जाएंगे उठा के इसके। जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 110 के अपोन में 2 होगा तो 110/2 जब डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा, इक्वल n-1, 1 को इधर ले जाएंगे तो 55 + 1। इस तरह से जो आंसर होगा n इक्वल 56। कहने का मतलब इस श्रेणी का जो 56वां पद होगा वो -112 होगा। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पिछली बार उसने पूछा था कि कौन सा पद होगा, या लास्ट टर्म से ये पूछेगा कि ये कौन से नंबर पर आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, जो श्रेणी देगा, जब 55 हो या 56, जितने भी पद होंगे, 55 होंगे, 57 होंगे, 50 या फिर 102, 120, वो ये पूछेगा कि अगर इन सारों को जोड़ दे तो आंसर क्या होगा, यानी कि सारों को जोड़ने के बाद योगफल कितना आएगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस बार। इसका फॉर्मूला है Sn इक्वल n/2 2a + n-1 × D। यहाँ क्या करेंगे, Sn इक्वल n/2, इसे फैक्टराइज कर देंगे a + a, यानी कि 2a को 2 बार लिख देंगे, a + a, फिर n-1 × D,
आपने पहले पढ़ा था अभी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो मतलब है वो है l, तो यहाँ पर लिख देंगे एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। ये वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा जहाँ पर आपको लास्ट पद भी देगा और पहला पद भी देगा और साथ साथ क्या देगा, पदों की संख्या। लास्ट पद भी देगा यानी कि अंतिम पद उस श्रेणी का, और उसके साथ साथ पहला पद भी देगा और पदों की संख्या भी देगा। जब हम क्वेश्चन लेंगे पहला, तो क्वेश्चन देगा AP 5, 10, या इसके बीच में हम जोड़ प्लस का निशान प्लस प्लस डॉट 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 के 18 पदों का योगफल ज्ञात करें। 18 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर क्या देगा, पहला पद 5, डी आपको फाइंड करना है। जो दूसरा पद है, पहला पद 5 है यहाँ पर, दूसरा है 10, तीसरा है 15, तो A2 माइनस A1 हम क्या करेंगे 10 माइनस 5, यानी कि जो डी होगा इसका 5 होगा। फिर एन का मान भी दिया हुआ है आपको 18, तो एन पदों का जो योगफल का फॉर्मूला है एस एन इक्वल एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि हमें श्रेणी के एन पदों का जो फॉर्मूला जो योगफल है वो ज्ञात करना है, तो सब फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18, फिर 18 के पौन में 2, फिर ऐसे ही 2, ए का मान होगा 5, फिर 18 माइनस 1, डी का मान 5, 9 आएगा, फिर 10 प्लस 18 माइनस 1 17, मल्टीप्लाई में आएगा 5, फिर 9 10 प्लस 17 पंजे 85 होते हैं 85, फिर S18 इक्वल 9, जब जोड़ करेंगे तो 95 आएगा, जोड़ करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इस तरह जो आंसर होगा आपका 855। अगर हम श्रेणी के जो आपको 3 पद दिए हुए थे, अगर इन्हें 18 तक लिखे, यानी कि आगे बढ़ाए, 15 के बाद 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, तो जो 18 पद लिखने के बाद उन्हें जोड़ने के बाद जो आंसर का होगा वो होगा 855। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था AP 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस के 18 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल के लिए पहला पद है आपका 5, पहला पद 5, फिर डी A2 माइनस A1, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, फिर n का मान 18, यानी कि जहाँ पर n है वहाँ पर 18, 18 पौन में 2 तो 9 बचेगा, फिर 2 पंजे 10, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, 5 पुट करेंगे, फिर प्लस n 18 माइनस 1, डी का मान 5, फिर ऐसे ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि 10 आएगा यहाँ पे, फिर 18 माइनस 1 यहाँ पर आएगा 17, फिर मल्टीप्लाई में 5, 10 प्लस 17 पंजे 85 होते हैं, फिर ऐड करेंगे 85 प्लस 10 95, मल्टीप्लाई में 9, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 855। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले। आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आप हमारे इस चैनल से नए नए जुड़े हो तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी के भी टच में हो, जो भी बोर्ड के कक्षा 10 का जो बच्चा हो, उसे आप इसे शेयर भी कर दें, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी। आपसे बस यही विनती है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें। थैंक यू।